अपर लोकसभा संसदीय क्षेत्र जोधपुर लोक लाडला प्रत्याशी भारत सरकार केंद्रीय मंत्री और भावी केंद्रीय मंत्री हमारा बड़ा भाई आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मंचासीन अतिथि, इन गरिमामयी चुनावी सभा में विराजमान गणमान्य सज्जनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दुर्गा स्वरूपा बहनों, पत्रकार साथियों, नौजवान साथियों और प्यारा बच्चों, मैं तो आज उठे रामसर लोड़ता असलावता लोड़ता हरिदासोता ठाडिया कनोडिया पुरोहितान और लवण और इन्हें आस पास और भी आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारिया हो। मैं आप सब आभारी हूँ और आप सब ऋणी भी हूँ। आप सब माहित बनो भी है, आप सब ऐसा भी है कि आज बाबू सिंह आज मंच माते खड़ो है तो आप री बदौलत है, आप रे आशीर्वाद है कि हमारी राजनीति की शुरुआत 2000 में आप जिला परिषद चुनाव कराई, उनटेबलो चुनाव, उनके बाद में 5 विधानसभा चुनाव लड़ाया और ये जगह आस पास गांव है क्या करे गोड़ा पेट निवे हमेशा मने थोड़े रो टावर मोनियो आप रो बच्चों मोनियो और हमेशा कामयाब करियो और इन बार जो विधानसभा चुनाव हो ऐसे सभी गांव रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक विजय दिला राजस्थानी विधानसभा में भेज और मैंने सेवा को दियो। इन वास्ते मैं आपने चरणों में निवेदन करना आपने धन्यवाद दूं, आप आभार व्यक्त करूं। बाबू सिंह ने कामयाब कर दियो, मोदी जी की गारंटी माते राजस्थान में आप सब मोदी गारंटी माते भरोसा कर विश्वास कर राजस्थान में सरकार बना दी, उन सरकार में शेयर की भागीदारी भी आप बना दी, भागीदारी सुनिश्चित कर दी। अब समय आयो है और देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सपनों है उन्हें अपन सपने साकार करना है। इन वास्ते मोदी साहब क्या करे एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार और आप सबके चरणों में प्रार्थना है कि मोदी जी रो और 400 पार और सपनों भी पूरा हो, वो सपनों आपने पूरा करना है क्योंकि मोदी साहब अब जो आधारशिला रख रिया है वह हिंदुस्तान ने विकसित करने की आधारशिला रख रिया है। मैं तो आप सबके चरणों में एक ही निवेदन करूं, हमेशा मोदी साहब क्या करे कि अपर उम्मीदवार कमल का फूल और मेरा वोट आपका वोट मेरे खाते में, और ये आपके जो वोट है ये मोदी जी के खाते में जा रहे हैं। किसके खाते में जा रहे हैं? मोदी जी के खाते में जा रहे हैं। इन वास्ते इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब बताओ कि हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में एक ही चर्चा है, ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है और मोदी जी हैट्रिक करते हुए प्रचंड बहुमत से ये बहुमत लाएंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हाथ खड़ा करो, वह हाथ नीचे करो। राहुल गांधी बने तो हाथ खड़ा करो, एक ही को बनाओ, राहुल गांधी सब मोदी जी प्रधानमंत्री बनाओ। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये सब आप मान रहे हो तो आप बाटो क्यों मानो? समय रो कहीं भरोसा करो पलटी मारे, समय के साथ चलेंगे वही कामयाब होंगे। जरो बाहर होगा जो वोट अपने लेनी है और मैं तो कहूं कि जो समय के साथ चलेंगे वही कामयाब होंगे। और कोई भूलवश गुमराह हो गया, अफवाह में आ गया और प्रलोभन में आन गलती कर दी तो गलती कीमत मांगे और वो इतिहास कभी माफ नहीं करे। मारो आप सबके चरणों में प्रार्थना है, जो राजस्थान में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शेयर की भागीदारी बढ़ाई है, उसी प्रकार आप सबने ध्यान है कि 2014 के चुनाव में पहली बार आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब खड़ा होया और मैं आप सबको प्रार्थना करी कि गजेंद्र सिंह जी और हम 1990 से साथ हैं, साथ में विश्वविद्यालय में काम किया, दोनों 25 साल 30 साल से दोनों भाई बनकर काम किया, भाई की तरह के रहे। अब आपने तो विश्वास दिलाओ कि जो भी था वो सब बहुत अच्छा है। और अब मैं एक ही कहूँ, बाबू सिंह और गजेंद्र सिंह भाई थे, भाई है और भाई रहेंगे। इन वास्ते मैं आप सबने एक ही प्रार्थना करनी चाहूँ कि अब मोदी जी की 400 सीटों में एक सीट अपने गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब की होनी चाहिए, क्योंकि 2014 में आपने 50,000 वोटों से जिताया, 2019 से भी इससे भी ज्यादा बढ़त दी और आपका वोट था वो गजेंद्र सिंह जी को देकर कामयाब किया और आप केंद्र सरकार में पधारे और पहली बार ही आपने अपनी योग्यता के आधार पर वोट अपना था, लेकिन योग्यता गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब की थी
पहली बार में आप कृषि राज्य मंत्री बन गए और देखते ही देखते 5 सालों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चहेते हो गए, खास हो गए और निर्णायक भूमिका में आ गए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी साहब ने तीसरी बार गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पर भरोसा करके प्रत्याशी बनाया है, तो मोदी साहब के भरोसे को हमको कायम रखना है, उनके भरोसे को मजबूती प्रदान करनी है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि 26 तारीख को चुनाव है, लोकतंत्र के 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया और 2024 में भी दिया। अब जब गजेंद्र सिंह जी और जीतेंगे तो हमारी भागीदारी होगी और हम दोनों भाई मिलकर केंद्र सरकार की योजनाएं भी शेरगढ़ की धरातल पर लाएंगे और राजस्थान सरकार की योजनाएं भी धरातल पर लाएंगे। वो दिन दूर नहीं कि हमारी समस्या समाधान का ये 5 साल अंतिम पड़ाव होगा। मैं तो आप सबको एक ही निवेदन करनी चाहूँ, सबसे बड़ी समस्या कोई है तो पानी की समस्या है और आप सब जानते हो कि जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत थे और इन्होंने राजस्थान सरकार को, जो कांग्रेसी सरकार थी, उनको 27,000 करोड़ दिए और अभी लास्ट कैबिनेट मीटिंग में 13,000 करोड़ और दिए। कुल 40,000 करोड़ में से इस राजस्थान सरकार में केवल 7,000 करोड़ लगे। सरकार चाहती थी कि अगर घर घर पानी पहुंच गया तो वाह भाई गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब की होगी, वाह भाई नरेंद्र मोदी जी की होगी। इसलिए जल जीवन मिशन को इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, धन का दुरुपयोग किया और कमाई का जरिया बना दिया। वो आपके सामने है। 600 करोड़ रुपए शेरगढ़ को मिले, लेकिन शेरगढ़ का जल जीवन मिशन का हाल आप देख रहे हो। इसलिए मोदी जी ने कहे मोरियो फूट रो घड़ी में फगो हमें जो आवे। इस समय कांग्रेसी सरकार थी, केंद्र में गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब मंत्री थे और 2018 के चुनाव में मैं 5 साल के लिए वनवास में चला गया और गजेंद्र सिंह जी 2019 में जीतकर केंद्रीय मंत्री बन गए और यहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई तो काम हो नहीं सका। अब मोदी जी की गारंटी पर डबल इंजन की सरकार बन रही है और डबल इंजन की सरकार विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि अब मोदी जी ने 3 साल का समय बढ़ाया है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने राजस्थान सरकार से अब एक आदेश निकलवाया है कि फिर से सर्वे हो जल जीवन मिशन का और मोदी जी का सपना घर घर पानी पहुंचाने का अब कामयाब हो। इसलिए विधायकों की सलाह से ये वापिस योजना तैयार हो, ऐसा आदेश हमें मिला है और हमने 8 दिन बैठकर इस शेरगढ़ विधानसभा में अगले 50 साल तक पेयजल का संकट नहीं रहे, इसके लिए योजना तैयार की है, प्रपोजल तैयार किया है। इसका प्रोसेस 4 जून तक पूरा हो जाएगा और 4 जून को जब हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जीत जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में मुख्य पंपिंग स्टेशन बने हैं, राजस्व गांव मुख्यालय पर सीड वायर बढ़ेंगे, बूस्टर लगेंगे, बूस्टर से अलग अलग ढाणी में लैंड जाएगी, रिजर्वायर बढ़ेंगे। बहुत शानदार प्लान तैयार किया है और सबसे पहले कोई प्लान स्वीकार होगा आचार संहिता खत्म होने के बाद में और गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के जीतने के बाद तो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के सहयोग से शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का हमारा ये पेयजल योजना का प्लान सैंक्शन होगा। और आगे भी मैं सभी पंचायतों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये समस्या समाधान का अंतिम पड़ाव है। अब कब तक हम पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा ऐसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते रहेंगे? ये अंतिम समय है तो हमको सारे काम करना है और विकसित देश में अपनी अग्रणी भूमिका निभानी है। इसलिए आप अभी सभी पंचायतों का मास्टर प्लान तैयार करो, 2 समस्या विभाग वही लिखिए और फाइलें तैयार करके आपके बेटे बाबू सिंह को सौंप दीजिए। उसके बाद जिम्मेवारी मेरी है और 5 साल में उन सारी समस्याओं का समाधान करके मैं वापस मेरी परीक्षा दूंगा कि आपके काम हुए नहीं हुए। इस समर्पण भाव से हम लगे हुए हैं और राजनीति में आज जब सरकार बनी है तो हमने ये सरकार केवल राज करने के लिए नहीं बनाई, आपकी सेवा करने के लिए बनाई है और सेवा में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। हम दोनों भाई आपको विश्वास दिलाते हैं कि शेरगढ़ में आमूलचूल परिवर्तन होगा। शेरगढ़ एक विकसित विधानसभा क्षेत्र बनेगा और 5 साल बाद जब अड़ोस पड़ोस के लोग आएंगे तो कहेंगे विकास देख रहा जाके शेरगढ़ में देखो, तब तो बाबू सिंह का एमएलए बड़ा सार्थक है। नहीं तो एमएलए तो हमेशा कोई बनेगा, लेकिन
अब ये समय आ गया कि हमारे शेरगढ़ विधानसभा में विकास हो और दोनों सरकारों की योजनाएं हमारे धरती पर आए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारा मान सम्मान बढ़े और मेरी भी बात रहे और मैं सिर ऊंचा करके दिल्ली जा सकूं, मैं सिर ऊंचा करके राजस्थान सरकार के पास जा सकूं कि हमारी शेरगढ़ की जनता के पास वोट था, उसमें वोट में कोई कमी नहीं रखी। अब हमारे विकास में आप कमी मत रखो। आपके हक और अधिकार की लड़ाई हम दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है, आप सबसे प्रार्थना है और मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरी भी लाज रखना, गजेंद्र सिंह जी भी लाज रखना और जो जिस तरीके से मुझे जिताया उसे भी 2 गुना 3 गुना मदद देकर आप गजेंद्र सिंह जी को जिताओ और जिता करके अगर आप सबकी सहमति हो और मेरी बात रखो तो दोनों हाथ खड़े कर गजेंद्र सिंह जी को विश्वास दिलाओ कि हम सब गजेंद्र सिंह जी से कौल साहब के साथ हैं। बहुत कृपा करी इन लोगों आप आशीर्वाद बनाए रख दियो, आप वोटों में कमी मत रख दियो और मेरे विकास में कमी नहीं रखो। इनवान से आपने विश्वास दिला और भरोसा दिला और हमारी बात में विराम दूं। मारो तो ही निवेदन, पहले चरण में परसेंटेज कम हुआ है लेकिन शेरगढ़ सूरवीरों की धरती है, हम कभी पीछे हटे नहीं, हमेशा लड़े हैं और यहाँ पर अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मतदान कहीं होगा तो हमारी शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होगा और ये लोकसभा की 8 विधानसभा है, उसमें सबसे ज्यादा प्रचंड बहुमत से सबसे अधिक वोटों से कहीं से जीतेंगे तो हम शेरगढ़ से जीतेंगे कि जीते बताओ। तो विजय का संकल्प लो, दोनों मुट्ठी बंद करो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं निवेदन करूं अपना लोक लाडला भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत सब पधारे और संबोधित करें। हवाएं फिजाओं को बुला रही है, हिंदुस्तान की जनता फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना रही है, दिल्ली फिर से गजोबना को बुला रही है, दिल्ली फिर से शेखावत जी को बुला रही है। मेरा आग्रह रहेगा हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी से कि वो मंच पे पधार के अपने हृदय के उद्गार करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। मंच पर विराजमान इन शेर पड़गरे शेरगढ़ यशस्वी विधायक हमारे छोटा भाई बाबू सिंह जी, मंच पर विराजमान पूर्व प्रधान साहब भंवर सिंह जी, पूर्व प्रधान साहब बाबू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय नारायण जी और नारायण जी लोड़ते जमाई भी है, इन वास्ते अपन पाहुणा है तो जोरदार ताली बजाकर एक बार स्वागत तो करेंगे। मंच पर विराजमान आदरणीय प्रधान साहब, आदरणीय कैप्टन साहब, आदरणीय विजय सिंह साहब, देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सभी पितातुल्य बुजुर्ग और युवा साथियों, पत्रकार मित्र, मोटी मोटी बात बाबू सिंह जी सब फरमा दिए। पानी के विषय में बाबू सिंह जी आपने सामने बात करी और विस्तार केंद्रों आप पानी रो काम करा वह भी बात करी। पिछला 5 साल में हमारे घने पानी रो महकमो पैसा तो मैं घना ही दिया राजस्थान में, 27,000 करोड़ रुपए नहीं दिया और 13,000 करोड़ इन साल दिया, 40,000 करोड़ रुपए दिया और देश में सबसे ज्यादा पैसा दिया। ये कनेक्शन के हिसाब को देखो तो देश में सबसे ज्यादा खर्चों भी आप रहता है, देश में 20,000 रुपये आवे, 2 लाख रुपया खर्चा। फिर भी राजस्थान का सारा प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ रुपये का सैंक्शन था और राजस्थान ने बजट अलॉट कर दिया। लेकिन जिन तरह की नीति सरकार ही बार बार बात करने के बावजूद भी, बार बार दबाव बनाने के बावजूद भी ये लोग काम नहीं किया। उनमें भ्रष्टाचार करियो और वो जो 40,000 करोड़ अब हुआ है, कुल 27,000 करोड़ जो पिछली सरकार के टाइम में दिया, उनमें मात्र 6-6,500 करोड़ रुपया खर्च किया। पहले मैंने लाख तो कम पैसा खर्च किया है और अब जब आने भ्रष्टाचार नहीं पड़ता खुलने लगे तो मैंने लगे कि ठीक ही करियो, कम करिए, नहीं तो भले और करता तो और कमाना पड़ता। पर आपने जो बाबू सिंह जी भरोसा दिलाया, मैं पूरा विश्वास रख सके आपने कह सकूँ कि और वाला थोड़ा टाइम तो लागे। आजकल कांग्रेस पार्टी वाला नया काम शुरू किया, पानी नहीं भेजनो पाप पिछली सरकार करी, क्योंकि अपने संविधान में लिखे हुए है कि पानी जो है वो राज्य सरकार होती है।
भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप में उनमें कोई काम नहीं करती। जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, एटॉमिक एनर्जी है, रेल चलाना है, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ है, टेलीकम्युनिकेशन है, ऐसा भारत सरकार का काम है। विदेश नीति है, फॉरेन रिलेशंस, एक्सटर्नल रिलेशंस है, पासपोर्ट, वीजा है, सब भारत सरकार का काम है। उनमें राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं। इनकम टैक्स, कस्टम, ये सब भारत सरकार है। कुछ में एड़ा भी काम है जो भारत सरकार भी करे, राज्य की सरकार भी करे। बस संवर्ती सूची का काम में चिकित्सा भी है, सड़क बनाना भी है, बिजली भी है। एम्स हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना दे, गांव में छोटा अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्टेट बना दे, बड़ा नेशनल हाईवे भारत सरकार बना दे। छोटी छोटी सड़कें जो है वह गांव में सड़कें अगर कोई बनानी है तो वो राज्य सरकार बना दे। यहाँ पर जो राज्य पहली जब वसुंधरा जी की सरकार होती है वहाँ हर गांव में गौरव पथ बनाता है राज्य सरकार। लेकिन पानी, बिजली और कानून व्यवस्था ये राज्य का विषय है। इनमें भारत सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं होता। भारत सरकार सहयोग कर सकती। मोदी जी तय करियो कि आजादी के 72 साल में भी इतना प्रयास करने के बावजूद देश में केवल 16% घर है। 19 करोड़ 40 लाख ग्रामीण आवास में केवल 3 करोड़ 23 लाख एड़ा सौभाग्यशाली लोग जाने घर में पानी नल आवे, बाकी सब आज भी इंतजार कर। और क्योंकि पिछला 5 साल में मोदी जी 2019 से पहले गरीब रे जीवन में परिवर्तन लाने वास्ते अनेक योजनाओं सक्सेसफुली पूरी करी। गरीब ने घर दियो, गैस का चूल्हा दिया, गरीब ने घर में बिजली लगाई, गरीब ने घर में शौचालय बनाया, गरीबों ने बैंक का खाता दिया, पंचायत पालिक खाता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6-6 हजार रुपया देना शुरू किया। गरीबों ने आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, 80 करोड़ लोगों ने फ्री राशन दिया। और इन्हें साथ साथ सब पूरा हिंदुस्तान ने 140 करोड़ लोगों ने कोरोना का टीका लगाया। गरीब रे जीवन में रोशनी लाने वास्ते जो काम करे उन्हीं श्रृंखला में 2019 में तय कर दी हो कि अब हर घर में पानी पिलाओ। अब जितो काम 70 साल में 72 साल में होया उन 4-4.25 गुणों काम करनो और 5 साल रो टाइम। पर सौभाग्य की बात आई कि मैंने अनलिमिटेड बजट हो, जितो चाहो उतो काम कर सकते। मैं आज घर हूँ, एक बात कह सकूँ, जब मैं काम शुरू करियो लगभग 4.25 साल रो टाइम हुए। इन 4.25 साल में 116 घर की जगह आज 176 घर में पानी पहुंचा। 11.5 करोड़ नया कनेक्शन हिंदुस्तान में पिछले 4 साल में, जिनमें 2 साल कोरोना की आफत भी साथ है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, पाइप मिलता नहीं, तकलीफ थी, तो भी आज मैं उन मकान में आज खड़ा हो गया कि देश में 12 प्रदेश 100% सैचुरेट हो गया, उनके एक भी घर बाकी नहीं है। देश में 10 प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित एड़ा है जगह आज 80-85% तो ले और 98% तक काम हो। बिहार जरा गरीब प्रदेश में भी 198% घर में 98 घर तक पीवन नो पानी पहुंचता। 32 प्रदेश में कुल मिलाकर काम चल रहा है। क्योंकि गहलोत साहब की नीयत खराब है, इन बार से राजस्थान कदे भी नीचे हमेशा प्रोग्रेस के हिसाब नीचे प्रदेश में राजस्थान और बंगाल, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल क्योंकि ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्ट मना करते हो कि मैं ये योजना लागू ही नहीं करूंगा और 3 साल तक लागू नहीं की, उसके बाद पिछले 2 साल से लागू किए तो वो अब लगभग हमारे बराबर है। लेकिन हमने लागू करते हुए भी राजस्थान में काम नहीं किया। बाबू सिंह जी ने तो कहा नहीं, मैं तो जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ, अशोक गहलोत साहब ने जानबूझ करके ये पानी की स्कीम को रोका। और वो क्यों रोका? क्योंकि वो जानते थे कि अगर हर घर तक पानी पहुंच गया, हर घर तक पानी पहुंच गया राजस्थान में, तो राजस्थान की जनता के मन में मोदी के प्रति जो आज भावना है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी और 50 साल तक कभी कांग्रेस पार्टी सत्ता का सुख नहीं भोग सकेगी। इसलिए उन्होंने आपको प्यासा रखने का पास किया। समय बीत गया, आज डबल इंजन की सरकार है, तय है कि मोदी जी की सरकार बनेगी देश में, अवश्य भावी कोई नहीं रोक सकता। और जितना बजट राजस्थान को दिया हुआ है 33,000 करोड़ तो अभी पड़ा है और आगे आने वाले 2 साल में और मोदी जी ने मुझे इस स्कीम को एक्सटेंड करने के लिए मुझे भरोसा दिया था। मैं कह सकता हूं कि अब राजस्थान में इस संकट का स्थायी समाधान अगले 50-60 साल के लिए हो जाएगा। हमारे यहाँ पानी की कमी, पीने के पानी की कमी नहीं रहेगी। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं तो आपने 2 चीज पूछी। आप 2 बार
मोदी जी ने वोट दिया, बाबू सिंह जी ने आग्रह पर और भरोसा पर हमारे माथे भरोसा रखकर मैंने वोट दिया। हमारे मार्फत मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाऊंगा इससे वोट दिया। इन 10 साल में गरीब कल्याण वास्ते, देश की सुरक्षा वास्ते, देश का सम्मान वास्ते और देश की ताकत पूरी दुनिया में बढ़ाने वास्ते जो काम हुआ, शाम रो टाइम है मैं आपने निवेदन करूं, ये माते हाथ रखकर इष्ट देव ने साक्षी मान, प्रभु श्री राम ने साक्षी रहा, मैंने बताओ कि 10 साल में जो 2 वोट आप दिया उन्होंने देश बदलियो कि नहीं बदलियो, देश में परिवर्तन हुआ कि नहीं, गरीब आदमी के घर में जो है वो परिवर्तन हुआ कि नहीं, जो गरीब वर्षों से इंतजार करता था कि मेरे घर में भी कभी विकास पहुंचेगा, बिना भेदभाव के उस गरीब के घर तक विकास की जो है ज्योति उसके घर तक पहुंचने लगी। देश का सामर्थ्य बढ़ा कि नहीं, आज देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा कि नहीं, देश में भ्रष्टाचार समाप्त हुआ कि नहीं, देश में आतंकवाद से लगाम लगी कि नहीं, देश में की सीमाएं सुरक्षित हुई कि नहीं। आज देश में परिवर्तन होकर के इस 10 साल में देश आत्मविश्वास से भर करके पूरा देश ये कह रहा है और ये मानता है कि हम अब विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। इतनी पुरानी समस्याएं, 370 की समस्या, राम मंदिर की समस्या, शरणार्थियों की समस्या, बांग्लादेश के साथ में हमारे बॉर्डर की समस्या, आपने दूसरी बार जब मोदी जी को सार्थक वोट दिया, सशक्त सरकार बनाई, ये सारे के सारे संकट समाप्त हो। 500 साल से राम मंदिर का हम इंतजार कर रहे थे, आज भगवान राम का मंदिर बने। 1962 के बाद से लगातार जनसंघ के जमाने से हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर पे 370 की धारा ग्रहण के तरह थी वो समाप्त हो। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, ये चुनाव विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने का चुनाव है। ये साधारण सामान्य चुनाव नहीं, ये केवल सांसद चुनने का या विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये किसी देश की सत्ता या सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश को विकसित करने का चुनाव है। आपको यह तय करना है कि आप भारत के विकसित होने के साथ करें या विकसित न होने करके भारत को वापस उसी पुरानी पटरी पर ले जाने वालों के साथ नहीं करें। अगर हम भारत को विकसित करना चाहते हैं तो जो भरोसा और विश्वास आपने अभी दिलाया, मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इतना निवेदन करना चाहता हूँ, इस मतदान के प्रतिशत को हमको अधिकतम स्तर पर ले जाना पड़ेगा। क्योंकि पिछले दिनों में जो 2 दिन पहले जो चुनाव में मतदान हुआ है और उसमें जिस तरह की कमी और कमजोरी रह गई है, ये कलंक हमारे शेरगढ़ के माथे पर न लगे कि हमारे यहाँ मतदान कम हुआ है। मैं इस भरोसे और विश्वास के साथ में कि आप प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान शेरगढ़ विधानसभा में करेंगे और शेरगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान इस लोढ़ता की धरती पर होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। आदरणीय विजय सिंह साहब और आदरणीय कैप्टन साहब बुजुर्ग आदमी है, वो दादा एक बात आप गड़बड़ कहते हैं, आप फरमाएगा अगले चुनाव में नहीं रहूंगा मैं, ये बात हमारे समझ नहीं है। आप 2 चुनाव और लड़ाना पड़ेगा, एक तो हाल कम लड़ाना इस पर नहीं है, तो एक लड़ावन की बात आप पक्की करता हो तो आप जो आदेश मैंने करी हुआ वो झंडी वालों भी नवाज में कर दूं के आप जो आदेश पूरा कह रहा पर आपने पहले एक बात तय करनी पड़ी कि अगला चुनाव में बिताने सबने चुनाव लड़ा बच जाएगा। इन वास्ते आप लोगों की भावना को निश्चित रूप से सम्मान होना चाहिए। आप लोगों की भावना के साथ सम्मान करने के लिए मैं अपनी तरफ से कहीं कोई कसर नहीं रखूंगा। आप इस बात के लिए भरोसा और विश्वास आपको दिलाता हूँ। बोलो भारत माता की। इसी के साथ में आप